हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के 10th वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 6 के क्वेश्चन नंबर 5 के 5 सब क्वेश्चन को। टोटल क्वेश्चन नंबर 5 में 10 सब क्वेश्चन है, तो 5 सब क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं और 5 सब क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, LHS = RHS आपको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सेक थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा = 1, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग LHS को लिख लेते हैं। क्या दिया है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और दूसरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि जब भी LHS में नॉन साइन कॉस फंक्शन है, मतलब जो भी फंक्शन है साइन थीटा या कॉस थीटा में नहीं है, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर दीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा में। ठीक है, तो सेक क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा ऑलरेडी एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ भी सेक थीटा हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अभी यहाँ से ये फर्स्ट ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, मतलब ये 1 कॉस थीटा जो है फर्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 कॉस थीटा इंटू 1 इज 1 कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और यहाँ से साइन थीटा है तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा, और डिनोमीटर में कॉस थीटा इंटू 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट वापस से वही करेंगे हम लोग, यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है उसको हम लिख देते हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट देखिए, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, और सेकंड ब्रैकेट में भी देखिए यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, जब ऐसा रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखते हैं, मतलब मैंने 1 टाइम लिख दिया, और ऊपर का जो है चीज़ है वो चीज़ परफॉर्म की, मतलब 1 माइनस साइन थीटा। ओके, उसी तरह से सेकेंड ब्रैकेट में भी डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, उसको 1 टाइम लिख दिया, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अभी ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अभी देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा किसके फॉर्म में दिख रहा है अपने को, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोग ने फॉर्मूला देखा रहेगा। ठीक है, 6 में या फिर 7th स्टैंडर्ड में क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी = होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू क्या है साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर इसका आउटपुट आएगा आपको आएगा a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर। ओके, और नीचे जो है कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अभी अपने को एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ओके, ये फॉर्मूला अपने को मालूम है। तो अभी इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहने देते हैं, LHS में 1, और जो साइन यहाँ पे LHS में साइन स्क्वायर थीटा है, अगर RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा है। ओके, तो अभी यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, जो कि हो गया RHS, यानी कि LHS = RHS हो गया। ओके,
इसमें कुछ नहीं किया हम लोग ने, जस्ट क्या किया कि LHS में जो भी नॉन साइन कॉस फंक्शन है, मतलब जो साइन और कॉस में नहीं है, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, और बाकी हम चीज़ें मैथमेटिक्स के सिंपल जो रूल्स है वही हम लोगों ने अप्लाई किया और आंसर ला दिया। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ ध्यान देने वाली बातें हैं कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को फॉर्म में लिखना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है। उसी तरह से यहाँ से यहाँ पे लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के फॉर्मूले से। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम LHS लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। जैसा इसके पहले वाला क्वेश्चन था वैसा ये भी है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला था कि LHS में जब भी नॉन साइन कॉस फंक्शन रहेगा उसको साइन और कॉस के फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा ऑलरेडी रहेगा इससे। ठीक है, इसके बाद आपको रीज़न भी देना है कि सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ठीक है। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे कॉस है तो 1 टाइम हो जाएगा वो कॉस थीटा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ऑलरेडी है, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी जैसा हमने पहले किया था a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके फॉर्म में वापस आ गया। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ओके, अभी वापस से आपका फॉर्मूला अपने को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी कॉस थीटा। ओके, अभी देखिए यहाँ पे ऊपर 2 टाइम कॉस है और नीचे 1 टाइम कॉस है, चाहिए तो आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख दीजिए ऐसा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैंसिल, एक आपका यहाँ पे कॉस थीटा बचता है जो कि है आपका RHS का रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ से आपका LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसमें भी हम लोगों ने सेम टू सेम चीज़ें वही की जो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। क्या किया कि LHS में जो भी नॉन साइन कॉस फंक्शन है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया और अपना आंसर लेके आ गए। ओके, तो हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तक आप लोग अभी तक समझ में आया जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया 2 क्वेश्चन को, तो अभी तुरंत जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो देखते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसा इसके पहले का दोनों क्वेश्चन था। यहाँ भी LHS पर लिख लेते हैं, LHS इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग साइन और कॉस फंक्शन में। ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये सब कैसे आया, अपने को पता है कि सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ओके, ये 2 फंक्शन अपने को मालूम है। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ये यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में दोनों जो टर्म है वो डिफरेंट है, तो क्या करेंगे इस सिनारियो में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा
1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ओके, और नीचे का एज इट इज रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी वापस से देखिए, 1 अपॉन कॉस थीटा को यहाँ से 1 अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा, तो यहाँ भी वही लिख देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा फिर, ये स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपका RHS का रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने जैसे कि पहले का दोनों क्वेश्चन किया उसी तरह से इसमें भी किया। LHS में साइन कॉस फंक्शन नहीं है, उसको साइन कॉस फंक्शन में कन्वर्ट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों को कॉमन नहीं है। उसके पहले वाले में डिनोमिनेटर कॉमन था, दोनों जगह पे कॉस थीटा था, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर में 1 टाइम कॉस थीटा लिख देता, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और नीचे का डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, उसके बाद पूरा सिनेरियो सॉल्व करने के बाद अपना आगे आंसर जो रिक्वायर्ड था अपना LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहले LHS हम लिख देते हैं, फर्स्ट स्टेप LHS लिख देते हैं हम लोग, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी RHS में रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा और इधर पे टेन थीटा LHS में है। तो अपने को ऐसा कुछ ढूंढना है कि जिसमें कि एक कुछ तो रिलेशन बना है, LHS और RHS का कुछ तो रिलेशन बने। कॉट का रिलेशन या तो कॉसेक से बने या तो सेक से बने, या टेन का रिलेशन भी कॉसेक से बने या तो सेक का बने। तो कॉट का रिलेशन कॉसेक से होता है, अपने को पता है एक फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपने को क्या है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए सिर्फ, तो क्या आएगा यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो 1 यहाँ पे LHS में था उसको हम RHS में गए तो ये पॉजिटिव, तो वहाँ पे जाकर के नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसके बाद देखिए टेन स्क्वायर थीटा का रिलेशन डायरेक्ट अपने को सेक स्क्वायर थीटा से होता है, वो पता है कैसे, वो भी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो उसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा जस्ट क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ये दो फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अभी आगे देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अगर अब कभी भी आप याद रखिए कि माइनस साइन के बाद अगर आप कुछ लिखते हैं, कुछ नया चीज़ डालते हैं तो ब्रैकेट में हमेशा लिखने का आप उसको याद रख लीजिए, तभी आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत आएगा। अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो यहाँ जो होता है ये माइनस ही माइनस रहता है। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से हो जाएगा आपका प्लस, जो कि अगर हम माइनस से सिर्फ रहता तो गलत है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होगा। अगर प्लस रहता तो अपने को कुछ इशू नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, प्लस से कुछ लेना देना नहीं रहता। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का जो साइन है वो एज इट इज़ वही रहेगी। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो फिर अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कोसेक सेक था पॉजिटिव वो हो गया नेगेटिव, और जो प्लस था सॉरी -1 था वो हो जाएगा +1। यहाँ +1 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, आपने डायरेक्टली दिख रहा है कि 1 कैंसिल हो रहा है। ये -1 है और ये +1 है, कैंसिल होगा यानी कि 0 हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिख दीजिए, क्या बचा, कोसेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपका RHS से, यानी कि यहाँ से आपका LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आपका हो गया, ओके। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। tan⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपने को प्रूफ करना है, ओके। यहाँ से LHS पहले हम लिख देते हैं, tan⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से tan⁴ है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, और ये जस्ट tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो tan स्क्वायर थीटा भी यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब 2 टर्म हो गया, एक ए वाला टर्म हुआ और एक ए वाला टर्म हुआ। तो इस टर्म में tan स्क्वायर थीटा है और इस टर्म में भी tan स्क्वायर थीटा है, तो उसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इस टर्म में क्या बचा, एक tan स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला जो है ये वाला वो कॉमन हो गया दोनों जगह। तो यहाँ क्या बचता है, ये वाला, यानी कि, और यहाँ से कुछ नहीं बच रहा है, मतलब 1 बच रहा है, ओके। अभी देखिए tan स्क्वायर थीटा 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ओके। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अभी वापस से ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसको मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या क्या मैंने यहाँ से जो LHS में +1 है उसको RHS में गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, ओके। अभी ये सेक स्क्वायर थीटा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपका RHS है, यानी कि आपका LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, ओके। इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने को मेन जो फॉर्मूला पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा, उसी फॉर्मूले को दोनों जगह पे यूज़ किया है, यहाँ भी और यहाँ भी, और आंसर हम लोगों ने ला दिया, ओके। तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का 10th वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने सॉल्व किया प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 5 सब क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, दैट इज 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो अगर आप लोग का हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।